हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर नंबर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो रियल होता है जो कि हमको अभी पढ़ना है, और दूसरा जो होता है हमारा इमेजनरी होता है। इमेजनरी नंबर दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। इसको आप लोग 11th में पढ़ोगे, है ना। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोग एक पॉइंट पर अटक जाते हैं जहाँ पे होता है -1। इसका वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि आयोटा है। इसका इमेजनरी का आई लेके हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, और फिर इसको हम लोग आगे और भी तरीके से पढ़ते हैं। 11th में तो दो प्रकार के नंबर होते हैं। अब रियल में हमें दो चीज़ पढ़ना है। इसमें से पहला है हमारा रेशनल, इसके बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर क्या होता है, और दूसरा हमारा है इरेशनल नंबर। दोनों नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक 9th का रिवाइज करा देना चाहता हूँ। उसमें भी कुछ नंबर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि हमारा पहला नंबर आ रहा था नेचुरल नंबर के बारे में आपने सुना होगा। नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1, 2, 3, जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होता है। आपने सेकंड नंबर जो पढ़ा होगा वो होल नंबर होगा, जिसको हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट, है ना, इन्फिनिटी तक जाता है। तीसरा आपने देखा होगा कि इंटीजर पढ़ा होगा आपने। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ होता है। नंबर लाइन से बताता हूँ मैं। 0 की इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पढ़ते हैं पॉजिटिव तरफ प्लस इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 नेगेटिव तरफ माइनस इन्फिनिटी। इस तरीके से दोनों तरफ बढ़ते हैं। तो जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से, वो सारे इंटीजर्स के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। तो इंटीजर्स आपको पता चल गया। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं, वो सारे प्राइम के अंदर आते हैं। खुद से डिविजिबल होते हैं जैसे कि 1, है ना। 1 से तो डिविजिबल सारे नंबर्स होते हैं, और खुद से डिविजिबल होते हैं, वही सारे प्राइम कहलाते हैं। 5 1 से डिविजिबल होगा और एक खुद से ही डिविजिबल होगा। 7 1 से डिविजिबल होगा और एक खुद से डिविजिबल होगा। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें जो नंबर है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको सिंपली डिफाइन करें तो वो सारे नंबर्स जो प्राइम नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नॉट प्राइम। वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। इसमें आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। इसमें प्राइम में 2 भी आता है ना, ध्यान रखना 2 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 भी 1 और 2 खुद से ही बस डिविजिबल होता है। 1 से होता है और 2 से होता है, तो इसमें कंपोजिट में 2 नहीं आता। 1 को भी इसमें कंसिडर किया जाता है, प्राइम नहीं है। नॉट प्राइम कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 9 से भी डिविजिबल है कि नहीं है? 9 से डिविजिबल है, और एक बीच में नंबर है, कोई भी एक बीच का नंबर मिल गया जिससे वो डिविजिबल है, तो फिर समझ जाओ कंपोजिट है। ठीक है, कोई भी एक से ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, लेकिन एक होना चाहिए, मिनिमम एक रिक्वायर्ड है। 1 तो है ही, 10 है, 2 है, बीच में एक और है 5 है, तो 2 आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर। वैसे 3 देख लो, 1, 3 इसके बीच में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके 3 को डिवाइड करता है, कंपोजिट नंबर नहीं है। बराबर, जो कंपोजिट नहीं वो प्राइम है। इस तरीके से कंपोजिट और प्राइम डिफाइन होते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर रियल नंबर पे। तो रियल नंबर ये वही सब सारी चीज़ें 9th में जो हम लोग पढ़े हैं, वही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है क्या है नहीं। ठीक है, हम लोग ये किए हैं, रियल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, इसमें फिर दो चीज़ आता है, हमारा रेशनल और इरेशनल। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, इसमें से पहला जो आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन बस आप लोग याद रखो, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल कहलाता है। वेयर क्यू जो है जीरो ना हो, क्यू जो है जीरो ना हो, ये बस ध्यान रखना है, वो हमारा रेशनल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये रेशनल है। 7/8 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7/8 रेशनल है। 9/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो रेशनल है। 3/8 रेशनल है। इस तरीके से अगला जो हमारा आता है वो आता है इरेशनल नंबर। ये दो नंबर के बारे में पढ़ना है। इसका डेफिनेशन लिखो, विच इज़ नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एक और डेफिनेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका दो डेफिनेशन आप लोग याद रखो, जो भी रेशनल है वो तो सबको याद है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को इरेशनल होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को आप जैसे मैंने डिविजिबिलिटी से बताता हूँ। 7 को मैंने 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया 7, 2 टाइम गया 14 आया 1, हमने फिर पॉइंट बैठाए 0 आया, फिर 1 टाइम गया 7, फिर आया 3,
फिर हमने 0 बैठाया, 7 4 सा 28, फिर आया 2, फिर हमने 0 बैठाया, फिर हमारा गया 2 टाइम्स 7 2 सा 14, फिर आया हमारा 6। ऐसे ही ये जो कार्यक्रम है वो चलते जाएगा, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही देखो 1 आया 4 आया 2, ना ही तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है ना, दिस नंबर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे 15/7 ये। तो ये 15/7 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2.142, इस तरीके से रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर हो गया है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग कैसा नंबर हो गया, तो इसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल और याद रखो, 2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ तो 2-3 इरेशनल नंबर लिख के बताओ। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और है। जैसे मैं बोलूँ तो 0.1 लिखो, 1 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर 2 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर 3 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, इस तरीके से 4 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, 5 0, इस तरीके से आप एक एग्जांपल ये भी हो जाएगा। अब 1 की जगह 2 बदल दो, दूसरा एग्जांपल, 2 की जगह 3 बदल दो, तीसरा एग्जांपल, तो एक और ये एग्जांपल। ठीक है, आगे चलते हैं, इरेशनल आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो ये तो बहुत लेंदी फेंदी है, जिसके इसको वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम निकालना आना चाहिए। जैसे कि मेरे को निकालना है 1771 का, 1771 का इसका निकालना है, तो हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना आना चाहिए। ठीक है, देखेंगे 1 से जा रहा है क्या, 1 तो बेसिकली छोड़ो, 2 से जा रहा है क्या, 2 से जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, 7 7, मतलब 3 से काट के देखना है। तो मेरे को पता है कि ये 7 से जा रहा है क्योंकि आखिरी में 7 1 है। ठीक है, तो 7 1 जा 7 2 जा 14 3, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। आगे देख लेते हैं किससे जाएगा, 11 से जाएगा, देख लेते हैं यहाँ से, देखो 11 से, 11 2 जा 22, 3 11 3 जा 23। फिर देखो किससे जा रहा है, तो और किसी से तो जाना नहीं है क्योंकि 23 आ चुका है, तो 23 1 टाइम रहेगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 1 इस तरीके से। इसका 1771 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 7 × 11 × 23 है। इस तरीके से पहले तो है ना, इस तरीके से करना पड़ेगा। अगला मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 16 का, एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। 16 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 से देख लो, किसी से भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, 2 से 3 से 4 से, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 है ना, 2 से 2, फिर 2 से 1, तो खत्म हो जाएगा। तो इसका 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से आया। तो 2 का पावर 4, 2 4 आया, 2 पावर 4, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना। वैसे बेसिकली देखते ये हैं कि किससे डिविजिबल है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 8 2 3 2 है ना, तो एंड में अगर 2 है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखना कि 3 से क्या डिविजिबल हो रहा है क्या, 4 से देखना है, 5 से देखना है, बढ़ते चला, 7 से जा रहा है, 7 1 7 1 7 1 7 5 है ना, 5 7 7 49, 4 7 6 42। ठीक है, 7 से चला गया, देख रहे हैं कि 1 1 2 7 2 9 6 15, तो ये 3 से भी जा रहा है, 3 से काट दो पहले, 3 3 जा 9 2, 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। ठीक है, एंड डिजिट फिर 2 आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 1 2 9 जा 18 1 है ना, 2 6 जा 1 9 6, फिर से 2 से, तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर उसको फिर जमा के लिख दो, 8 2 3 2 इक्वल टू क्या है, 7 है, 3 है, 2 है, फिर 2 है, इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस वजह से निकाल सकते हो। निकालने की थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि नंबर थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं सीबीएसई में, है ना, बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल दे दिया, 18 दे दिया और आप 2 का टेबल तो पता ही है, 2 9 18 3 का टेबल पता है, तो इस तरीके से नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करके रखिए इस फैक्टराइज करने का, डिविजिबिलिटी रूल है ना, थोड़ा देखिए, 2 से डिवाइड करके देखिए, 3 से 4 से 5 से, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक देखिए, उसके तो पता ही चल जाता है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 12 से भी नहीं होगा, तो 4 से तो होना चाहिए, 3 से अगर नहीं है तो फिर 9 से भी नहीं होगा, है ना। तो ये है, तो कर करके देखेंगे तो पता चलेगा। 7 बेसिकली 6 तक आ जाता है, 4 6 है ना, 8 11, मतलब 2 और 3 से तो ऑटोमेटिक सब जाता ही जाता है, इनसे फिर भेजना पड़ता है। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कुछ नहीं है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 18 है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 3 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, प्राइम है, ये क्या है, ये भी प्राइम है, ये क्या है, ये भी प्राइम है। तो प्राइम सारे ये क्या है, ये कंपोजिट था। कंपोजिट को प्राइम में कन्वर्ट करने को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंपोजिट को हम प्राइम में तोड़ के लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बताओ, यही है और कुछ नहीं है।
और ये यूनिक होगा, जैसे कि ये जो किया 18 है तो ये आया है, अब मैं मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 2 से पहले डिवाइड किया था 3 से कर दूँ तो कुछ अलग आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वही आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 वही आया ना। तो ये यूनिक होता है, कैसा होता है, यूनिक होता है। आप किसी का भी निकाल लीजिए, यूनिक आएगा। जैसे 9 मैं निकालने बोलता हूँ 16 का निकालो आप, 76 का निकालो, आपकी मर्ज़ी है आप किससे डिविजिबल करते हो। मेरी मर्ज़ी है मैं इसको 4 से डिविजिबल कर दूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी आप 2 से करो, सेम आएगा। आपकी मर्ज़ी आप 3 से तो जा नहीं रही है, 3 से कर नहीं सकते हो, 2 से करो तो फिर से 2 सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि यूनिक ही आएगा, दोनों सब सेम ही रहेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहता है, यूनिक आता है। करके देखो, इसको निकाल के देखो, है ना। देखो निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। 2 से 2 3 6 1 2 8 16, 2 से 19, है ना। तो ये आया। अब मेरी मर्जी है कि नहीं मेरे को 4 से करना है, तो यहाँ 19 आ जाएगा आपका 91, तो यूनिक आया। ये 2 2 4 ही है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 90, है ना। इसको भी आप लिख सकते हो 4 के 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 90, तो सेम आया है, कुछ ऐसा अलग नहीं आया। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका थ्योरी इतना ही था, क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अगले वीडियो में जाएंगे, ठीक है। ठीक है।